आज महामानव हमारे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में आए हुए हमारे समाज के सभी वडील, मुखी, पंच पटेल और हमारी बहनें नारी शक्ति के रूप में आए हुए हैं। तो मैं हमारे उदा खराड़ी की धरती उदयपुर, भिलराणा पुंजा की धरती से आप सबको जय जोहार। आज जो हमारे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भिलराणा पुंजा की धरती उदयपुर से आप यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों से ये संदेश देने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ कि जिस तरीके से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे लोगों के लिए जल जंगल जमीन बचाने की बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, वो आप लोग इतिहास में देख रहे हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा कि जिस तरीके से 1818 में रजवाड़े और अंग्रेजों के मध्य संधिकरण हुआ, दोस्तीकरण हुआ, उसी तरीके का इतिहास आज आप लोगों के डूंगरपुर के अंदर यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो ताकतवर संस्थाएं हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने भी दोस्तीकरण कर लिया है, संधिकरण कर लिया है। तो हम लोग ये बताने के लिए आए हुए हैं कि जिस तरीके से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों को जल जंगल जमीन से रोकने के लिए संधिकरण हुआ, उसी तरीके का दोस्तीकरण, संधिकरण आज पुनः हो रहा है। तो आज के समय में हमारे जो पुरखे, हमारे पूर्वज, जिन लोगों ने हमारे लिए अधिकार बचाए, हमारे लिए जल जंगल जमीन बचाया, उसी तरीके से आज हमारे जितने संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं कानून में, उन अधिकारों को बचाने के लिए हम लोगों को पुनः यह आंदोलन खड़ा करना होगा। और ये आदिवासी परिवार का बहुत बड़ा विचारधारा चल रहा है, इसके साथ में हम लोगों को कंधे से कंधा मिला करके इस अभियान को तेज करना होगा। ये बात इस मौके पर कहना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज पहले तीर धनुष से लड़ाइयां लड़ी, तीर कांटे से जो लड़ाइयां लड़ी, आज के समय में हम लोगों को संवैधानिक तरीके से हमारे विचारों को, हमारी जानकारी को हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग तक, प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोगों को पहुंचाने के लिए काम करना होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो हमारी जो लड़ाई चल रही है, उसको हम लोग पुनः जीतेंगे, ये संकल्प लेकर के हम लोगों को दिन रात काम करने की जरूरत है। आज के समय में हमारे पुरखों के, हमारे अधूरे जो सपने रह गए, उनको साकार करने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जिन्होंने बोला था कि सोरे तरते बीज ने खाए, ये बीज जिंदा है, तो वही बीज, ओरिजिनल जो बीज है, ओरिजिनल जो खून है, वो आप सब लोगों, धरती ने बीज नहीं खाया है, और ये बीज पुनः उलगुलान करेगा और पुनः हम लोगों पुनः शासक बनेंगे, राजा बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे। ये बात हम लोगों को तय करना होगा। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो भविष्य होगा वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक बनने जा रहा है। आज के समय में हमारे जो मावजी महाराज, हमारे संत सुरमान, उनको हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। जिस तरीके से आपके डूंगरपुर का इतिहास देखिए, एक समय में नानाभाई खाट शिक्षा देने का काम किया था और एक वीरबाला कालीबाई क्लास हुआ, हमारे गुरु को बचाने के लिए प्राण न्योछावर कर जाती है। तो आज के समय में हमारे यहाँ पर हजारों वीरबाला कालूबाई क्लास पैदा हुए हैं और इन वीरबाली कालीबाई क्लास हुआ। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत बड़ा हम लोग इतिहास बनाएंगे और हम लोग पुनः शासक बनेंगे। आने वाले समय में इसी तरीके से हम लोगों को एकजुट होकर के हमारी जितने संवैधानिक अधिकार है, उनके लिए हम लोगों को लड़ना चाहिए। आज जिस तरीके से ये लोग हम लोगों को मारने के लिए लगातार लगे हुए हैं, हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम बना हुआ था, गणतंत्र बनता है, लोकतंत्र बनता है, राजतंत्र बनता है। तो उसी तरीके से हम लोग कहना चाहते हैं कि गणतंत्र आज की तारीख में खत्म हो गया, लोकतंत्र आपका खत्म हो गया। आज के समय में राजतंत्र चल रहा है। जो दो ताकतवर संस्थाएं राजतंत्र चला रही है, और राजतंत्र के बाद में आज के समय में हमारे लोगों पर लष्ट तंत्र चला रखा है। तो लष्ट तंत्र के बाद में
अभी के अभी आपने देखा कि हमारे इलाके में इन लोगों ने गणतंत्र भी लगाना चालू कर दिया है, यानी गोलियों से भी हमारे लोगों को मारा जा रहा है। आपने देखा काकरी डुंगरी की घटनाक्रम को देखिए, हमारे बच्चों को मारा गया, मासूम बच्चों को मारा गया। वो गणतंत्र नहीं था तो क्या था? तो ये सिस्टम चला करके आदिवासियों को खत्म करना चाहते। तो आज के समय में भी हमारी कौम को गुस्सा नहीं आया, हम लोग माते नहीं सर जी, तो आने वाला समय में अपने समाज खत्म था जाए, समाज को बचाने की लड़ाई है, अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है। और इस अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई में आप सब लोग बहुत बड़ा इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग भी ये कहना चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक मुहिम में हम लोगों को लगना होगा और आगे हमारा इतिहास पुनः खड़ा करना होगा। हमारे पुरखों के बलिदान, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए, ये इस मौके पर कहना चाहता हूं। और साथ ही आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, मंच पे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको संचालक महोदय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब आए, इसलिए एक बार पुनः मैं भिलराणा पुंजा की धरती से, भिलूदा खराड़े की धरती से आपको नमन करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद।